वेलकम टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। मिरेकल सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइस ऐड, डिलीट या फिर एडिट कैसे करना है आज हम वो जानेंगे। तो वो जानने से पहले आपके मिरेकल सॉफ्टवेयर के सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और नए नए अपडेट जानने के लिए हमारी चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिरेकल सॉफ्टवेयर में अगर आपको सेल्स इनवॉइस ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन में सेल्स एंट्री में सेल्स इनवॉइस में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, ऐड बटन पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर आप कैश सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो कैश सिलेक्ट करिए। अगर आप डेबिट सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो डेबिट सिलेक्ट करिए। अगर आपने कैश ऑप्शन सिलेक्ट किया है और आपको कैश पार्टी अकाउंट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको ये जो बिल आप बना रहे हैं उसी बिल तक की ये पार्टी अकाउंट डिटेल रखनी है तो वो आप कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, कैश ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद एस्केप प्रेस करिए। फिर नेम में पार्टी नेम डाल दीजिए, जीएसटीआई नंबर में जीएसटीआई नंबर डाल दीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और इस 4 रजिस्ट्रेशन टाइप में से आपको कौन सी लेनी होगी इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया गया है। रेगुलर, फॉर बिजनेस टू बिजनेस और जीएसटीआई नंबर रिक्वायर्ड। कंज्यूमर, हम जो सामान बेचते हैं और ग्राहक जिनके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है उन्हें हम कंज्यूमर कहेंगे। अनरजिस्टर्ड, जिससे हम खरीदी कर रहे हैं और उसके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है तो हम उसे अनरजिस्टर्ड कहेंगे। कॉम्पोजिशन, जो पार्टी लमसम में आती है और उसके पास जीएसटीआई नंबर हो तो उसे हम कॉम्पोजिशन कहेंगे। अब अगर आपने कैश और डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको सभी बिल में अगर आपको वो पार्टी ऐड करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड बटन पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे अकाउंट नाम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, एलियास में आपको शॉर्ट नेम डालना है अकाउंट का तो वो आप डाल सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे हम सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, इसके लिए हम सनराइज डेप्टर्स लेंगे। स्टेप नंबर 5, रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ 4 में से आपको कौन सी टाइप सिलेक्ट करनी है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। रेगुलर, फॉर बिजनेस टू बिजनेस और जीएसटीआई नंबर रिक्वायर्ड। कंज्यूमर, हम जो सामान बेचते हैं और ग्राहक जिनके पास से जीएसटीआई नंबर नहीं है उन्हें हम कंज्यूमर कहेंगे। अनरजिस्टर्ड, जिससे हम खरीदी कर रहे हैं और उसके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है तो उन्हें हम अनरजिस्टर्ड कहेंगे। कॉम्पोजिशन, जो पार्टी लमसम में आती है और उसके पास जीएसटीआई नंबर है तो उसे हम कॉम्पोजिशन कहेंगे। अब स्टेप नंबर 6, बैलेंस मेथड, बैलेंस ओनली, डिडक्टेड फ्रॉम पार्टी टोटल अमाउंट आफ्टर रिसिप्ट और पेमेंट, बिल टू बिल, व्हेन वी रिसिप्ट और पेमेंट एट दैट टाइम इट मस्ट एडजस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर इनवॉइस। यानी कि अगर आपने बैलेंस ओनली सिलेक्ट किया तो वो टोटल अमाउंट में से डिडक्ट होगा और बिल टू बिल में पर्टिकुलर इनवॉइस के सामने रिसिप्ट या फिर पेमेंट एडजस्ट होगा। स्टेप नंबर 7, ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालनी है पार्टी की तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 8, सिटी, यहाँ पे ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए, फिर सिटी का नाम डाल दीजिए, ओके दे दीजिए, फिर आपने जो सिटी ऐड की है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 9, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, पिन कोड डालते समय वहां बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने में दिक्कत आएगी। स्टेप नंबर 10, एरिया, ऐड बटन पर क्लिक करिए, एरिया डाल दीजिए और ओके दे दीजिए। जो एरिया आपने डाला है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दे दीजिए।
स्टेप नंबर 11, मोबाइल नंबर डाल दीजिए पार्टी का। स्टेप नंबर 12, यहां से पार्टी का स्टेट सिलेक्ट करिए और अगर पार्टी वो आउटसाइड इंडिया की है तो आउटसाइड इंडिया भी स्टेट है यहाँ पे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 13, यहाँ पे पान नंबर डाल दीजिए पार्टी का। स्टेप नंबर 14, यहाँ पे आप जीएसटीआईएन नंबर डाल सकते हैं पार्टी का। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने ई वे बिल सब्सक्रिप्शन लिया है तो जीएसटीआईएन नंबर सर्च में रिटर्न पता चल जाएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो सिर्फ जीएसटीआईएन नंबर ही सर्च होंगे। स्टेप नंबर 15, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट सीमा पार्टी के क्रेडिट को क्रेडिट प्रतिबंधित करने के लिए कर राशि सीमा तक सीमित करती है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट भी डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 16, क्रेडिट डेज। निर्धारित किए हुए डे पर रिमाइंडर देता है और रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट डेज में डे भी डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 17, F4 एड्रेस डिटेल पर क्लिक करिए या फिर F4 प्रेस करिए, जिससे आप एड्रेस डिटेल डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 18, कॉन्टेक्ट पर्सन में प्रोपराइटर नेम डाल दीजिए, पर यह कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 19, यहां पे आप पार्टी का एड्रेस डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 20, ऑल डिटेल्स फिल करने के बाद पार्टी की फिर सेव बटन पर क्लिक करिए, जिससे एड्रेस डिटेल सेव हो जाएगी। स्टेप नंबर 21, बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर कंट्रोल बी प्रेस करिए, जिससे बैंक डिटेल ओपन हो जाएगी। स्टेप नंबर 22, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिलअप करनी होगी। यह बैंक डिटेल आपको आरटीजीएस आईसीआईसीआई बैंक में डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए यूज हो सकती है और ओके दे दीजिए डिटेल डालने के बाद। स्टेप नंबर 23, सब फिलअप करने के बाद ओके दे दीजिए, जिससे पार्टी ऐड हो जाएगी, यानी कि अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब पार्टी ऐड हो जाने के बाद स्टेप नंबर 4, अब यहाँ पे आपको इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करनी है। अगर पार्टी आपके स्टेट में ही है तो जीएसटी ले लीजिए, अगर पार्टी स्टेट के बाहर है तो आईजीएसटी ले लीजिए। इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 5, यहां से अगर टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस ले लीजिए, बिल ऑफ सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई ले लीजिए। स्टेप नंबर 6, यहाँ पे आप बिल डेट डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 7, यहाँ पे बिल नंबर डाल दीजिए। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड बटन पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, एलियास में अगर आपको प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 4, जीएसटी कमोडिटी। यहाँ पे आपको HSN कोड ऐड करना है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट कमोडिटी है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब ऐड बटन पर क्लिक करिए। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट नेम प्लस HSN कोड डाल दीजिए। फिर कमोडिटी टाइप में से अगर गुड्स सर आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज सिलेक्ट करिए। फिर HSN कोड सिलेक्शन। अब अगर सिलेक्शन मेनू में से आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है तो यहाँ पे एस्केप दीजिए और टाइप कर दीजिए। अब HSN कोड डालने के बाद यहाँ से जीएसटी स्लैब सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ फिर यहाँ से ओके दे दीजिए। फिर जो हमने HSN कोड ऐड किया है वो सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दे दीजिए। फिर स्टेप नंबर 5, ग्रुप नेम में ऐड करिए। ग्रुप नेम में ऐड करने के बाद यहाँ पे ग्रुप नेम डाल दीजिए। अगर आपको वहां पर उसका शॉर्ट नेम रखना है तो वो शॉर्ट नेम भी आप रख सकते हैं, पर लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, और ओके दे दीजिए। और आपने जो ग्रुप नेम ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 6, कैटेगरी।
कैटेगरी नेम को ऐड करिए और यहाँ पे आप कैटेगरी नेम डाल दीजिए। कैटेगरी नेम डालने के बाद अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट नेम डालना है कैटेगरी का तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ओके दे दीजिए। ओके देने के बाद जो आपने कैटेगरी डाली है उसको सिलेक्ट करिए और एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 7, अगर आप स्टॉक इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो यस दीजिए। अगर आप इस प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं मैनेज करने चाहते तो नो दे दीजिए। लेकिन अगर आपने नो दिया तो इसका रिपोर्ट नहीं अवेलेबल होगा स्टॉक रिपोर्ट में। अगर आपने यस रखा तो इस प्रोडक्ट का स्टॉक रिपोर्ट निकलेगा। स्टेप नंबर 8, अब यहाँ पे अगर आपको परचेस रेट और सेल्स रेट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 9, यहाँ पे सेल्स यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 10, परचेस यूनिट सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 11, यहाँ पे जीएसटी यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 13, अगर इस प्रोडक्ट का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है और आप टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल स्टॉक अमाउंट डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 14, ओके दे दीजिए। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद स्टेप नंबर 7, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल दीजिए। स्टेप नंबर 8, प्रोडक्ट रेट डाल दीजिए। स्टेप नंबर 9, ओके दे दीजिए। स्टेप नंबर 10, नरेशन में अगर आपको नोट एंटर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 11, ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए। सेल्स इनवॉइस सेव हो जाएगा। अब अगर आपको सेल्स इनवॉइस को एडिट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, इनवॉइस को सिलेक्ट करिए और नीचे एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस करिए जिससे वो एडिट होगा। अब अगर आपको सेल्स इनवॉइस को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, इनवॉइस सिलेक्ट करिए और डिलीट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल वाई प्रेस करिए जिससे डिलीट हो जाएगा। अब हम इसे लाइव देखते हैं कि एडिट और डिलीट सेल्स इनवॉइस को हम मिरेकल सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। अब सेल्स इनवॉइस ऐड करने के लिए ट्रांजैक्शन में सेल्स एंट्री में सेल्स इनवॉइस में चले जाइए, फिर यहाँ से ऐड करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। अब अगर आप कैश सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो कैश सिलेक्ट करिए। अगर आप डेबिट सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो डेबिट सिलेक्ट करिए। अब अगर आपने कैश सिलेक्ट किया है और इसी बिल तक की आपको पार्टी डिटेल रखनी है तो यहाँ से एस्केप प्रेस करिए और यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। रेगुलर बिजनेस टू बिजनेस हो और जीएसटीआईएन नंबर हो तो रेगुलर ले लीजिए। अब अगर आप सामान बेच रहे हैं और ग्राहक के पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है तो कंज्यूमर आएगा। अब अगर आप सामान खरीदी कर रहे हैं और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड आएगा। अब अगर पार्टी लमसम में है और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है तो कॉम्पोजिशन आएगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके दे दीजिए। ऐसे कैश पार्टी ऐड हो जाएगी। अब हमें कैश और डेबिट पार्टी कैसे ऐड करनी है वो देखते हैं। तो यहाँ से ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। अब यहाँ पे नेम में पार्टी का नेम डाल दीजिए। यहाँ से एलियास में आप शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं पार्टी का, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ से सनराइज डेप्टर्स ले लीजिए क्योंकि हम सेल्स बिल जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। तो रेगुलर बिजनेस टू बिजनेस हो और जीएसटीआईएन नंबर हो तो रेगुलर आएगा। सामान बेच रहे हैं और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है तो कंज्यूमर आएगा। जिससे आप खरीदी कर रहे हैं और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड आएगा। पार्टी लमसम में है और उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है तो वो कॉम्पोजिशन में आएगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे सिटी ऐड करने के लिए अब यहाँ से सिटी में ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए
और यहाँ पे सिटी डाल दीजिए और ओके दे दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए और पिन कोड डालने में एक चीज ध्यान रखें कि बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो ई-वे बिल जनरेट करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ से आपको एरिया ऐड कर सकते हैं आप और यहाँ पे डाल दीजिए एरिया, ओके दे दीजिए, एंटर दे दीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप पार्टी का। फिर यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से पान नंबर, जीएसटीआईएन नंबर डाल सकते हैं और जीएसटीआईएन नंबर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट डेज भी आप डाल सकते हैं। अब अगर आपको एड्रेस डालना है पार्टी का तो यहाँ पे F4 एड्रेस डिटेल पर क्लिक करिए या फिर F4 प्रेस करिए। कॉन्टेक्ट पर्सन में प्रोप्राइटर नेम डाल दीजिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल है वो सब फिलअप करके सेव दे दीजिए और यहाँ से आप बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं। ये बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+B प्रेस करिए। यहाँ से आप पार्टी की बैंक डिटेल डाल सकते हैं और ये बैंक डिटेल RTGS और ICICI बैंक डायरेक्ट पेमेंट में यूज होगी। यहाँ से ओके दे दीजिए डिटेल डाल के और सेव कर लीजिए पार्टी को ओके देके। अब पार्टी ले लीजिए। अब अगर पार्टी स्टेट में ही है तो जीएसटी लीजिए। अब अगर पार्टी स्टेट के बाहर है तो IGST लीजिए। अब यहाँ से टैक्स इनवॉइस के बिल ऑफ सप्लाई वो ले लीजिए। यहाँ पे डेट, बिल नंबर, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड के लिए ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डाल दीजिए। फिर आपको प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप एलियास में रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे HSN कोड आपको ऐड करना होगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जो डिफॉल्ट GST स्लैब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहाँ से न्यू ऐड कर लीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट नेम प्लस HSN कोड लिख दीजिए। यहाँ से अगर सामान है तो गुड्स ले लीजिए, अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज ले लीजिए। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करके लेना है तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है HSN कोड तो एस्केप प्रेस करिए और यहाँ पे HSN कोड डाल दीजिए। अब यहाँ पे ये HSN कोड पर जितनी भी GST परसेंटेज लगते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दे दीजिए और ओके दे दीजिए और एंटर दे दीजिए। ऐसे आपका HSN कोड ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड करने के लिए ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कैटेगरी डाल दीजिए। अब अगर आपको कैटेगरी का शॉर्ट नेम डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और यहाँ से ओके दे दीजिए और एंटर दे दीजिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट की स्टॉक में इफेक्ट चाहिए तो यस दीजिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट की स्टॉक इफेक्ट नहीं चाहिए तो नो दे दीजिए, लेकिन नो देने से इसकी स्टॉक रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी और स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगी। अगर आपको परचेस रेट और सेल्स रेट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं यहीं से। अब यहाँ से यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ से ऐड करिए और डाल दीजिए, ओके दे दीजिए, एंटर दे दीजिए, एंटर दे दीजिए और यहाँ से भी बॉक्स ले लीजिए। ऐसे आपको यहाँ पे सेल्स यूनिट, परचेस यूनिट और जीएसटी यूनिट सिलेक्ट करना होगा। यूनिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको ओपनिंग स्टॉक की टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल अमाउंट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं और ओके दे दीजिए, एंटर दे दीजिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए, फिर यहाँ पे रेट डाल दीजिए, एंटर दे दीजिए, एंटर दे दीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए। अगर आपको कोई भी नोट लिखनी है तो वो आप नरेशन में लिख सकते हैं और यहाँ से बिल को सेव कर लीजिए ओके देके। या बिल को एडिट कैसे करना है वो देखते हैं, तो बिल को सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे जो एडिट वाला बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर एंटर दे दीजिए, जिससे बिल एडिट हो जाएगा। अब अगर आपको बिल को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे,
तो इनवॉइस को सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे जो डिलीट वाला बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर कंट्रोल वाई प्रेस करिए और यहाँ से यस दे दीजिए, जिससे इनवॉइस डिलीट हो जाएगा। अब हम इसे आगे डिटेल में जानते हैं स्टेप्स में। अब डिटेल में जानते हैं स्टेप्स को। तो स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन में सेल्स एंट्री में सेल्स इनवॉइस में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, एड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर आप कैश सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो कैश ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर आप डेबिट सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो डेबिट सिलेक्ट करिए। अब अगर आपने कैश सिलेक्ट किया है और आप एक ही इनवॉइस तक की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1 एस्केप दीजिए पार्टी डिटेल ऐड करने के लिए। फिर स्टेप नंबर 2, नेम में पार्टी नेम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, जीएसटी नंबर डाल दीजिए। स्टेप नंबर 4, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 5, रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 6, ओके दे दीजिए, जिससे कैश पार्टी ऐड हो जाएगी। अगर आपको कैश और डेबिट दोनों सभी इनवॉइस में यूज हो ऐसा करना है तो स्टेप नंबर 1 ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। फिर यहाँ पे नेम में पार्टी यानी कि अकाउंट नेम डाल दीजिए और एलियास में अगर आपको शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 3, यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 4, बैलेंस मेथड सिलेक्ट कर लीजिए। फिर स्टेप नंबर 5, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको अगर पार्टी की डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 6, सिटी में ऐड पर क्लिक करिए, यहाँ पे सिटी का नाम डालिए, ओके दे दीजिए और जो आपने सिटी एंटर की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 7, यहाँ पे पिन कोड डालिए, लेकिन पिन कोड में स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 8, यहाँ से पार्टी स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अगर आपकी पार्टी आउटसाइड इंडिया की है तो यहाँ से आप आउटसाइड इंडिया सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 9, पान नंबर डाल दीजिए। स्टेप नंबर 10, जीएसटी नंबर डाल दीजिए और आपको यहाँ से सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। स्टेप नंबर 11, क्रेडिट लिमिट डाल दीजिए और यहाँ से क्रेडिट डेज डाल दीजिए। अब स्टेप नंबर 12, F4 एड्रेस डिटेल पर क्लिक करिए या फिर F4 प्रेस करिए, जिससे एड्रेस डिटेल ओपन होगी। स्टेप नंबर 13, अगर आपको कॉन्टेक्ट पर्सन में प्रोप्राइटर नेम डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 14, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। स्टेप नंबर 15, डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ से सेव दे दीजिए। स्टेप नंबर 16, यहाँ पे बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर कंट्रोल B प्रेस करिए। स्टेप नंबर 16, बैंक डिटेल पर क्लिक करिए या फिर कंट्रोल+B प्रेस करिए, जिससे बैंक डिटेल ओपन होगी। स्टेप नंबर 17, यहाँ पे पार्टी की बैंक डिटेल डाल दीजिए, जिससे RTGS और ICICI बैंक में से डायरेक्ट पेमेंट में यूज ले सकते हैं। ओके दे दीजिए। फिर स्टेप नंबर 18, ओके दे दीजिए, जिससे अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब अकाउंट ऐड हो जाने के बाद स्टेप नंबर 4, अगर पार्टी स्टेट की है तो GST सिलेक्ट करिए, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो IGST सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 5, बिल डेट डाल दीजिए। स्टेप नंबर 6, बिल नंबर डाल दीजिए। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो स्टेप नंबर 1, ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर F3 प्रेस करिए। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर आपको एलियास यानी कि शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 4, यहाँ से GST स्लैब जो डिफॉल्ट है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और आपको HSN कोड ऐड करना है तो यहीं से होगा। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो
यहाँ से पहले एड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम प्लस HSN कोड डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। फिर या सामान है तो गुड्स ले लीजिए, अगर सर्विसेज है तो सर्विस ले लीजिए। अब यहाँ से अगर आपको सिलेक्शन मेनू में से आपको HSN कोड सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली डालना है तो एस्केप प्रेस करिए और यहाँ पे मैन्युअली डाल दीजिए HSN कोड। और यहाँ से ये जो HSN कोड है इसके ऊपर जितना भी GST स्लैब निर्धारित है वो स्लैब सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से ओके दे दीजिए और जो आपने HSN कोड ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। नंबर 5, यहाँ से ग्रुप में ऐड करिए और ग्रुप का यहाँ पे नाम डाल दीजिए। शॉर्ट नेम में अगर आपको शॉर्ट नेम रखना है ग्रुप का तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ से ओके दे दीजिए और जो आपने ग्रुप ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 6, कैटेगरी को यहाँ से ऐड करिए, फिर यहाँ से कैटेगरी का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे अगर आपको कैटेगरी का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं और ओके दे दीजिए। और यहाँ से जो कैटेगरी आपने एंटर की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। स्टेप नंबर 7, आप इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो यस दीजिए, अगर आप स्टॉक मैनेज नहीं करना चाहते हैं तो नो दे दीजिए। लेकिन अगर आपने नो दिया तो इस प्रोडक्ट का स्टॉक रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। स्टेप नंबर 8, यहाँ पे अगर आपको परचेस रेट और सेल्स रेट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 9, सेल्स, परचेस और GST यूनिट, तीनों यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्टेप नंबर 10, यहाँ पे अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है प्रोडक्ट का तो आप यहाँ पे टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल स्टॉक अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ से ओके दे दीजिए जिससे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। अब प्रोडक्ट ऐड हो जाने के बाद स्टेप नंबर 7, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए। स्टेप नंबर 8, यहाँ पे रेट डाल दीजिए। स्टेप नंबर 9, यहाँ पे ओके दे दीजिए। स्टेप नंबर 10, यहाँ पे अगर आपको नरेशन में नोट लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 11, ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए जिससे सेल्स बिल आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको सेल्स बिल को एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, बिल इनवॉइस को सिलेक्ट करिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर एंटर दे दीजिए। अब अगर आपको सेल्स बिल को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो सेल्स इनवॉइस को सिलेक्ट करिए और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+Y दीजिए जिससे डिलीट हो जाएगा। For more latest update of Miracle Software, please subscribe our YouTube channel Accounting Software Miracle, support by Deepak Joshi. Thank you for watching.